न्यू टीचिंग टेक्निक है फोनिक्स। इसके थ्रू बच्चा रीडिंग ईजिली कर सकता है। तो मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस इदारे की प्रिंसिपल मौजूद है। आप द पीपुल्स वॉइस देख रहे हैं। मैं चौहान इकबाल हूँ। इस वक्त रैम्बो विजडम स्कूल के अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस इदारे की प्रिंसिपल मौजूद है। दावा इनका यह है कि ये स्कूल जो है वो सब डिवीजन उड़ी के जो दीगर स्कूल हैं उनसे कहीं ना कहीं मुख्तलिफ है। आखिर जानने और समझने की कोशिश करूंगा कि इनके लैब के अंदर इस वक्त में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो रखी हुई हैं और मैं ये जानने और समझूंगा कि आखिर किस तरीके से जो है वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाएंगी और क्या कुछ मुद्दा और मकसद है स्कूल का। आप मुझे बताइएगा, मैं बातचीत करने से बेहतर समझूंगा कि मैं कुछ चीज़ों पे जो है वो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करूं कि आखिर अगर आपका ये दावा है कि बच्चों को जो है वो सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी उन्हें, तो किस तरीके से। सपोज मैं एक डिवाइस को जो है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को टच करता हूँ, ये है मेरे सामने, इससे बच्चे का क्या ताल्लुक है और किस तरीके से जो है वो आप बच्चे को इसे सिखाएंगे। ये होते हैं फोनेटिक वर्ड्स, जी, जैसे हम फोनिक्स बोलते हैं। तो आज से पहले ये नहीं हुआ करता था स्कूलों में, तो बच्चों को रोड लर्निंग करवाई जाती थी। जैसे APP एप्पल होता है, BO बॉय, CAT कैट, ऐसे बच्चे को रोड लर्निंग करवाई जाती थी। हमने भी ऐसे ही पढ़ा है, आपने भी ऐसे ही पढ़ा होगा। तो हमें ऐसे कुछ रूल्स नहीं होते थे कि इनका क्या रूल है, आप BOY बॉय कैसे मतलब लर्न करोगे, कैसे लर्न करोगे आप, ये कैसे बनता है। तो फोनिक्स एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, ये एक न्यू टीचिंग टेक्निक है फोनिक्स। इसके थ्रू बच्चा रीडिंग ईजिली कर सकता है और वो भी नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG UKG का बच्चा जो है वो रीडिंग करता है और आपके साथ वो बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, आपके साथ वो बैठ के स्टोरी बुक्स पढ़ सकता है। तो वो ईजिली रीडिंग कर सकता है थ्रू फोनिक्स। इसके रूल्स होते हैं। अच्छा, खैर ये रहा फोनिक्स का, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और हैं इस लैब के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो ज़रा मुझे ये समझाइए कि आखिर ये जो कहीं ना कहीं जो है मैं आम जबान में कहूँगा कि ऊंचा और नीचा यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग है, इससे क्या मुराद है। ये बेसिकली होती है लेंथ, ठीक है। इसमें बच्चा मेजरमेंट सीखता है, ये मैथ का कंसेप्ट है। इसमें बच्चा ये लेंथ का कंसेप्ट सीखता है। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जाते जाते ये हो गया 100 सेंटीमीटर। अच्छा, यानी कि 10 से तक का बच्चे को ये समझाया जाएगा, उसके जहन में ये बात बिठाई जाएगी कि 10 से लेकर 100 तक का जो डिस्टेंस वर्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, बच्चा खुद ही वर्चुअल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है बच्चा। कुछ और चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे, उनके हवाले से भी जो है वो जानने और समझने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये डिफरेंट जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, S है, T है या दीगर है, इनका क्या कुछ। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला फोनिक्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे हम बच्चे को फोनिक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम जैसे कि कैट होता है, तो हमने पढ़ा C हम पढ़ते हैं अल्फाबेट, लेटर C। तो C से तो कैट नहीं आ सकता ना, आ सकता है C से कैट होता है, C से सैट, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो बच्चे कैसे बोलेगा कैट है ये, तो बच्चे को बोलना है जो C की साउंड है वो प्रोनाउंसिएशन किस तरीके। हाँ, वो क होती है ना। तो हम बोलेंगे कैट, है ना। जैसे डॉग है, डॉग। तो ऐसे करके हम बच्चे को एक फोनिक्स वर्ड फैमिली होती है। जैसे कैट, तो ऐड फैमिली में हम बच्चा जैसे कैट पढ़ लेगा, मैट, रैट, सैट। तो बच्चे को लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें। आपने कैट पढ़ा, आप इसके साथ 10 और वर्ड जोड़ के बोल सकते हैं, ठीक है। उसको हम ब्लेंडिंग बोलते हैं, फोनिक्स में हम उसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। जैसे कैट हो गया, कैट के साथ मैट, रैट, सैट। आप इसके साथ कितने एट फैमिली के कितने वर्ड्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बच्चे उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। वैसे बॉय हो गया, ऑय, है ना, बॉय, टॉय। ऐसे बना के आप बच्चे को ब्लेंडिंग सिखाते हो कि ऑय फैमिली है, इसके साथ बच्चा सारा ऑय फैमिली के सारे वर्ड सीख जाएगा। तो ये आपने ये बोला, इसका मैं बोल रही हूँ। जी, आप बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर इससे लैब के हवाले से बात करूँ, यहाँ पर कई एक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें रखी हुई है। अगर मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जनाब, तो ये पूरी जो है वो एक मूवी बनेगी मेरे लिए। लेकिन मैंने एक यूनिक चीज़ जो है वो आज से पहले किसी स्कूल के अंदर नहीं देखी है। मैं अपनी अगर बात करूँ, बजाय खुद मैंने कभी नहीं देखा है किसी भी इदारे के अंदर। यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ किचन की चीज़ें रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं। ज़रा समझने और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन चीज़ों से एजुकेशन का किस तरीके से वास्ता है, क्या कुछ इनके यहाँ पर ज़रूरत है। ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट है बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाने का होता है। जैसे आप चाइना में देखते हो, ठीक है, बच्चे जो है जब उनको क्लास में एंटर होते हैं, वो खाना खुद ही खाते हैं। वो जब उनको टेबल यहाँ पे हम आया रखते हैं, तो आया टेबल क्लीनिंग करती है। लेकिन जो चाइना के बच्चे होते हैं
वो खुद से ही क्लीनिंग करते हैं, वो खुद से ही खाते हैं, वो खुद से ही सारा काम करते हैं। उनको बचपन से ही होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो करवाते हैं, बच्चा एक सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है। यहाँ पे हम ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, मोंटेसरी मटेरियल देख रहे हो, उनका जो पर्पस है वो यही है कि बच्चे को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। जी सर, मैंने बहुत सारे स्कूल एक्सप्लोर किए हैं खुद। बेसिकली मैंने किसी स्कूल में ये चीज़ें देखी नहीं है। अभी यहाँ पे लोगों को ये जो कंसेप्ट हम दिखा रहे हैं, तो उनको शायद समझ भी नहीं आएगा ये कंसेप्ट है क्या। बेसिकली इन स्कूलों में ये कंसेप्ट अभी आया नहीं, मैंने तो नहीं देखा। बेसिकली मैंने बहुत सारे स्कूल एक्सप्लोर किए हैं। तो आप ये देख रहे हो, ये तो हमारे लिए हम बोले कि इससे बच्चा क्या सीखेगा, जो लकड़ी का टुकड़ा है इससे क्या सीखेगा बच्चा, लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री आप देखोगे या इंडिया की स्टेट्स में देखोगे, ठीक है, ये चीज़ें हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इससे क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये बड़ा है, बिग है, तो बिग से ज़्यादा बच्चा देखिए स्मॉल पे पहुंच जाएगा। हाँ, एक तो ये है, और ये है जब बच्चा ये होल्ड करता है, ये नॉब, ठीक है, तो इससे बच्चे की ट्राइपॉड ग्रिप बन जाती है। ठीक है, तो वो ट्राइपॉड ग्रिप से क्या होता है, बच्चे की जो रीडिंग है वो एनहेंस हो जाती है। वो बेसिकली उसके जो ये राइटिंग जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है इससे। बच्चे की जो बोन होती है, जो हाथ की जो बोन होती है, वो बहुत ही वीक होती है। बेसिकली उसके जो मसल्स होते हैं वो डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, इनके थ्रू बच्चे की जो ये बोन होती है, मसल मूवमेंट होते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं। लेटर ऑन बच्चा जो पेंसिल जब होल्ड करता है तो वो अच्छे से कर पाता है, उसको उसमें डिफिकल्टी हाँ नहीं होती है। तो ये इसका यही बहुत शुक्रिया। फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस मोटर सब। बहुत शुक्रिया। ये थी मेरे साथ इस इदारे की प्रिंसिपल बातचीत करने के लिए मौजूद। उन्होंने साफ तौर पे वजाहत से समझाया कि आखिर किस तरीके से ये स्कूल जो है वो दीगर जो तालीमी इदारे हैं उनसे जो है कहीं ना कहीं अब वो मुख्तलिफ तरीके से जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो तमाम तर वालदेन से मेरी भी यही दरख्वास्त है कि जनाब आप भी अपने बच्चे का जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्कूल्स में एडमिशन कराए, ताकि वो बाज किताबी कीड़ा ना रहे, बल्कि पढ़ने के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर किस तरीके से रहा जाता है, सोसाइटी की क्या कुछ उमंगें हैं, सोसाइटी के अंदर जो है वो किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी जाती है, उन तमाम तर चीज़ों के बारे में भी उसे नॉलेज मिले।